तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हासिल हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्तें होती हैं उस पर तवज्जो करें। जिन अहबाब के वादे हैं वो अपने वादों को पूरा करें। महीने का आगाज़ हो चुका है और लिंक को दूसरों तक शेयर करते हुए लोगों को इदारे से ज़्यादा तादाद में जोड़ते हुए सब्सक्राइबर्स की तादाद को बढ़ाने की कोशिश करें। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त गज़ा के पट्टी में जो सूरत हाल है उससे तो आप वाकिफ़ हैं। अब जंग का रुख यमन की तरफ बढ़ने लगा है। सबसे पहले आज यमन से जो ख़बरें आ रही हैं वो ये है कि कल जो यमनी के 10 फ़ौजियों को, बहरी फ़ौजियों को जो मारा गया था उसका बदला लेने की बात कही है और आज एक अमेरिकन शिप पर, वारशिप पर हमला कर दिया गया है। और बहरे अहमर में इस वक्त जो है इस तस्वीर को भी जारी कर दिया है यमनियों की जानिब से अपने ऑफिशियल पेज में कि जो है अमेरिकन नेवल बैटल शिप पर जो है हमने हमला कर दिया है, कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, आपको बता दूं कि इस वक्त बाकायदा बहरे अहमर में दूबदू जंग होने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, कहते हुए यमन के तर्जुमान और वहाँ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अलग अलग तरह की तस्वीरें और वीडियो शाये की जा रही हैं। ये यमनियों की जानिब से और हूसियों की जानिब से शेयर करदा एक वीडियो है जो आज ताज़ा शेयर की गई है और कहा जा रहा है कि हमारे बहरी अफवाज भी तैयार हैं, अवाम भी हथियार लेकर के अपने अपने घरों में तैयार बैठे हुए हैं। हम जो है अमेरिका का और उसके अफवाज का इंतज़ार कर रहे हैं बहरे अहमर में। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत भयानक इस वक्त बहरे अहमर में हो चुकी है और उसका आगाज़ हो चुका है। इससे कि कल 10 हूसियों या बहरी यमनियों के अफवाज को मार दिया गया था, जहाँ बहक कर दिया गया था, तो उसके बदले जो है आज हमला कर दिए जाने की बात यमनी ने कहा है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो कल अचानक तब्दीलियां हो गई आपको मालूम होना चाहिए, और वो ये थी कि अमेरिका ने जो मशरिक़ उस्ता में या गज़ा के पट्टी के पानियों में जिस बहरी जहाज़ को, बहरी बेड़े को वहाँ पर उतारा था उसको और फ़ौजियों को वहाँ से इनखिला की जो है बात कही थी। और फ़ौजी खाली भी हो रहे हैं, जा भी रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कल फ़ौजी अचानक तौर पर ये किस तरह से फ़ैसला लिया गया कि फ़ौजियों को भी अमेरिका वापस बुला रहा है और उसके बहरी बेड़े को भी वापस बुला रहा है और इसराइली और अमरीकी फ़ौजियों के खाली करने की तस्वीरें भी हम लोगों के सामने आ रही हैं। तो मतलब ये है कि अब जंग का रुख जो है वो यमन के बहरे अहमर में फैलाना चाहता है, जिसकी वजह से जो है मशरिक़ उस्ता के गर्दन पर बैठा हुआ ये बहरी बेड़ा वो अब जो है बहरे अहमर में जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि कल ईरान ने इस बात का ऐलान किया था कि बहरे अहमर के पानियों में हमारा जंगी बहरी बेड़ा भी जो है वो दाखिल हो चुका है। यानी ईरान भी इसमें इस वक्त जंग में बराह रास्त शरीक होगा या हूसियों को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगा, ये जो है बात सामने आ रही है। वैसे नाज़रीन गिरामी, ईरान की जानिब से कल ये ऐलान आया और कहा गया कि जो हमारा बहरी बेड़ा भी बहरे अहमर में दाखिल हो चुका है, तो उस ईरान पर तनकीद की गई कि ईरान से जो है यमन कितना दूर है, वहाँ पर जो है अपने बहरी बेड़ा हूसियों पर कुछ हमला होते ही जो है उसने भेजने की तैयारी कर ली। और गुज़श्ता कई महीनों से, गुज़श्ता कई दिनों से गज़ा के पट्टी में अमेरिका और जालिम इसराइल
गज़ा की पट्टी के मुसलमानों को शहीद कर रहा है और अपना एक हथियार भी देने को तैयार नहीं हुआ, अपना एक बहरी बेड़े के साथ भी जो इनका मुकाबला करने की तैयारी नहीं की। इससे उसकी मुनाफिकत सामने आती है, ये कहते हुए भी इस वक्त जो है तबसरे कल देखने को मिले। लेकिन हकीकत यह है कि हूसी जो है वो गज़ा की पट्टी के ही मुसलमानों का साथ दे रहे थे और यही वजह है कि वो इसराइल के शिप को जो है लगातार या उसको सपोर्ट करने वाले जहाज़ों को निशाना बना रहे थे। ऐसे में यमनियों पर, हूसियों पर इस वक्त जब मुसीबत आ गई अमेरिका की जानिब से, तो जाहिर सी बात है कि अब ईरान अगर उनका सपोर्ट इस अंदाज में भी कर रहा है तो उसकी तारीफ़ ही होनी चाहिए, ना कि उसकी किसी भी तरह से तनकीद। जिस तरह से जो है इस तरह से हो या उस रास्ते से हो, लेकिन वो लोग जो है गज़ा के पट्टी के मुसलमानों का सपोर्ट करने की वजह से ही इस वक्त पूरे आलमी ताकतों को यमनियों ने अपने बिलमुकाबिल कर लिया है। ऐसी सूरत हाल में यमनी भी काबिल मुबारकबाद है और इस सूरत हाल में अगर ईरान उनका सपोर्ट का पहले से भी करता है तो उसको भी जो है काबिल सराहना ही देखना चाहिए, बजुज इसके कि यहाँ पर भी किसी भी तरह की तनकीद करते हुए दूरियाँ पैदा करने की कोशिश की जाए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए उधर जो है इसराइली और अमेरिकन ने जो गज़ा से अपने फ़ौजियों को विड्रॉ करने की जो बात कही उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख दी हैं। और ये जो इस वक्त बहरी बेड़े के बारे में बात की, ये बहुत मशहूर गेराल्ड फोर्ड नाम का ये बहरी बेड़ा है नाज़रीन गिरामी, और ये मशरिक़ वस्ता में इसको उतार करके जितने भी जो है मिसाइल वगैरह इसराइल की जानिब आते थे वो यहीं से रोको जाते थे। अब इसको यहाँ से हटाने की बात जो है वो बहुत बड़ी बात है और इस जो है बहरी बेड़े को लेकर के जो गेराल्ड फोर्ड कहा जाता है, और ये जो है मिडल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में सबसे ज़्यादा नुकसानदा और जो है एक किस्म से जासूसी के तौर पर देखा जाता था। भाई अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो नाज़रीन गिरामी, हमास लगातार जो है अपने हमले करने की वीडियोस कल भी हमने आपके सामने दिखाई थी अल-क़स्साम ब्रिगेड की, और आज भी हम आपके सामने दिखा रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीर आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, नेतन्याहू इसराइल के एक और यहाँ पर हमला हुआ है, यानी बम ब्लास्ट हुआ है एक गाड़ी में रख करके। 2 दिन पहले या 3 दिन पहले हमने बताया था कि कार में किस तरह बड़ा भयानक धमाका ख़ैज़ तौर पर उड़ा दिया गया था और उसके ज़रिए से खबर आ रही थी वो नेतन्याहू का ही इलाका था और उसमें मोसाद का कोई बड़ा चीफ उसमें जो है जहन्नम वासिल हो चुका है, इस बात की इत्तलात आ रही थी जिस खबर को छुपाई गई। आज फिर नेतन्याहू के ही इलाके में एक और बहुत बड़ा धमाका हुआ है गाड़ी में रख करके, और इसमें भी ये दावा किया जा रहा है कि इसमें भी जो है सहयूनी फ़ौजियों के किसी बड़े कमांडर का जो है कमांडर हलाक हुआ है या कोई बड़ी है, जिसकी वजह से जो टारगेट किलिंग इस वक्त जारी है इसराइल की जगहों पर। कहते हुए ये वीडियो है असल में जिसको हम सिर्फ आपके सामने इस वक्त ये वीडियो और ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा जो यमनी हूसियों की जानिब से मैनिफेस्टो जारी किया गया है उसमें साफ और वाज़ेह तौर पर जो है उन्होंने कहा है, यमनी की तर्जुमान ने, हूसियों के तर्जुमान ने, कि जो है कल जो 10 अफराद 10 हमारे फ़ौजियों को मारा गया, शहीद किया गया, उसका बदला हमने ले लिया है और अमेरिका के वारशिप पर हमला किया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो है हम किसी भी सूरत में जो है हमारे बहरे अहमर से, हमारे यमन के रास्ते से जो भी इसराइल को जाएगा, जो भी सपोर्ट करने वाला इसराइली जहाज़, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसी वजह से अमेरिका हमारे मद्दे मुकाबिल आया है, हम उनके साथ भी लड़ने को तैयार हैं। हमारी बहरी बर्री फ़ौज ही नहीं बल्कि अवाम भी हथियारों के साथ लेस होकर के इस वक्त अमेरिका से लोहा लेने के लिए तैयार है, कहते हुए इनका ताज़ा बयान इस वक्त रिलीज़ कर दिया गया है। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। जैसे कि नाज़रीन गिरामी, हम ये भी बता चुके हैं कि किस तरह से हमास ने नई जो है अपनी वीडियोस जो निशान बनाया जा रहा है सहयूनी फ़ौजियों को और उनके
टैंकर्स को और बख्तरबंद गाड़ियों को और फौजियों को, जिसमें जो है दसियों की तादाद में जो है जहन्नमी कुत्ते जहन्नम हासिल हो रहे हैं। ऐसे में अबू उबैदा ने एक मरतबा फिर जो है उनके ऑफिशियल पेज से कुछ तफसीलात सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि हमने मज़ीद 71 मिलिट्री व्हीकल्स जो है हमारे मुजाहिदीन ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया है गुज़िश्ता कुछ घंटों में, और जिसमें जो है 16 सुहनी फ़ौजी वो हलाक हो गए, जहन्नम हासिल हो गए, और उसके बाद जो है कई जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, में आपको एक और मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जहन्नम हासिल होने वाले जो है इन सहनी फ़ौजियों की जो इस वक्त वायरल हो रही है। तो नाज़रीन किराम में जिस तरह से खबरें छुपाने की कोशिशें हो रही थी, वो नेतन्याहू की हो या कल भी हमने बताया था, अब धीरे धीरे करके जो है एक एक तस्वीर सामने आ रही है। कल एक वीडियो आई थी इसराइली हवाले से, मैं आपको दिखा नहीं सकता इसलिए कि उसमें जो है ज़ख्मी सहनी फ़ौजियों को जिस तरह से हेलीकॉप्टर में जितनी बड़ी तादाद में एक मैदान में मुंतकिल किया जा रहा था, जबकि वीडियो डिलीट कर दी गई और जिस ट्विटर हैंडल ने, इंस्टाग्राम ने उसको पेज को शेयर किया था इस वीडियो को, उसको भी जो है ब्लॉक किया गया, लेकिन वो इस वक्त सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप में वायरल हो रही है। उसमें आप देखेंगे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर बड़ी तबाही मची हुई है इस वक्त तेल अवीव में और इसराइल में। ये सारी चीज़ें वो हैं जब हमास और अल-क़स्साम जो दावा कर रहे हैं कि हम इतने बड़े पैमाने पर इनको तबाह कर रहे हैं, तो इस तरह की वीडियो जब आती है तो उन ख़बरों की तस्दीक हो जाती है। ये असल में मैं बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये सारी तफसीलात इस वक्त अबू उबैदा के हवाले से हो या यमन में इस वक्त जो जंग छेड़ी जा रही है उसके हवाले से, उसकी रियलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी जो अब तक की ताज़ा और जो खबरें पहुँची थी। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, भारत में इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है। हम गुज़िश्ता 2 दिन से इन ख़बरों के साथ आपके सामने मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है और जो ड्राइवर्स को मारा जा रहा है उसकी ख़बरें रख रहे थे। और कल रात में हमें मणिपुर के कुछ लोगों ने फ़ोन भी किया था इस सिलसिले में, चूँकि रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो चुकी थी हम आपके सामने ख़बर नहीं रख पाए। लेकिन अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि मणिपुर में अब यहाँ की जो दहशतगर्द हैं, जो ईसाइयों को निशाना बना रहे थे, गिरजाघरों को निशाना बना रहे थे, अब वो मुसलमानों का कत्लेआम मचाने पर तुले हुए। ऐसी वीडियोस भयानक हमारे पास आई हुई हैं कि वो मैं आपके सामने रखना नहीं चाहता और दिखा भी नहीं सकता। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि कल 4 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है मणिपुर के एक इलाके में, जबकि दीगर अखबारात इस खबर को कुछ और अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रही हैं। जबकि मणिपुर में फिर तशद्दुद भड़क उठा, 4 शहरियों का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं और मुख्तलिफ अज़ला में जो है कर्फ्यू नाफिज कर दी गई है। लेकिन इसमें जो जाँ बहक हुए हैं और जिनको ज़ख्मी किया गया है उस समाज का नाम नहीं लिया जा रहा है। दरअसल थोबल ज़िले के मकामी लोगों ने दावा किया है कि मर्दों का एक ग्रोह, मर्दों का नहीं, दहशतगर्दों का है, गुंडों का है, हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल उन दरिंदे किस्म के लोगों का है जिनकी शनाख्त अभी होनी बाकी है, भत्ताखोरी के लिए खुदकार हथियारों के साथ आए थे। ऐसी क्या भत्ताखोरी थी? दरअसल ये इस वक्त पूरे मणिपुर को यहाँ की जो है मुख्तलिफ जहनीत के दहशतगर्द जो अलग अलग तरह का चोला ओढ़ करके लोगों में जो है इस वक्त नफ़रत फैला रहे हैं, वो जो है इस वक्त लगातार मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। पहले ईसाइयों को टारगेट पर लिए हुए थे, अभी मुसलमानों को ये कहते हुए इस वीडियो को जारी किया गया। इसमें जो शख्स गुफ्तगू कर रहा है वो मणिपुर ज़बान में है, लेकिन उसकी तफसीलात मैंने आप लोगों के सामने रखी। मुजरिमों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमों को मुतहर्रिक कर दिए जाने की बात कही जा रही है। लेलोंग जहाँ ये वाक़या हुआ उसकी रिहाइशों से अपील की जा रही है कि जो है वो मुजरिमों को ढूंढने में हुकूमत की मदद करे। हुकूमत कानून के तहत इंसाफ दिलाने के लिए अपनी ताकत में हर मुमकिन कोशिश करेगी। तो नाज़रीन में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मणिपुर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस तरह से जो है अचानक तादाद इस तशद्दुद के बाद जो है थोबल, इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, काकचंग, बिष्णुपुर में दोबारा जो है इस वक्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। 2023 के बेशतर हिस्से में सुर्खियाँ बनाई क्योंकि इसने 3 मई को होने वाले बदतरीन नस्ली तनाज़ात से एक को देखा, जिसके नतीजे में 100 से 80 ज़्यादा अब तक यहाँ अमवात हुई हैं, जिसमें अक्सरियत का ताल्लुक वो ईसाई बरादरी से है और तकरीबन 60,000 अफराद बेघर हो चुके हैं, वो अब तक घर को नहीं लौटे हैं। ऐसी सूरत हाल में किस तरह से पूरे मणिपुर में इस वक्त जो है सूरत हाल भयानक अंदाज में बनाने की कोशिशें हो रही हैं और किस तरह से अचानक रात के वक्त में एक मखसूस समाज के लोगों को जो शूट करके मार दिया जाता है, आप इसका अंदाज़ा लगाएं।
ये इस वक्त जो है ख़बर आ रही है मणिपुर से, जो कल रात में हादसा पेश आया था, जो मैं इस वक्त आप उनके सामने रख रहा हूँ। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, कल मैंने आपके सामने हरियाणा में और उससे पहले राजस्थान के इलाके में जिस तरह से गौकशी के नाम पर या गायों को या भीड़ों को या मवेशियों को स्मगल करने का इल्ज़ाम लगा करके मारा गया था, अब जो है एक और ख़बर आ रही है और वो है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के एक इलाके में फिर से एक नौजवान को, एक ड्राइवर को बुरी तरह से मारा गया है और इस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, ये मालेगांव का इलाका है, 31 दिसंबर को पेश आया मामला है। अब जाकर के इसकी तफसीलात सामने आ रही हैं और हमला करने वाले नेहा पटेल, जो प्राणीन फाउंडेशन के नाम से जो है चलाती है, उसके ये गुंडों ने, इन दरिंदों ने जो है मुसलमान ड्राइवर को जो है वो बीफ ट्रांसपोर्टिंग का इल्ज़ाम लगाते हुए इन दरिंदों ने, गुंडों ने हमला किया है। अब नेहा पटेल की इस प्राणीन फाउंडेशन के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी, किस तरह से गुंडे और ये दरिंदे इस वक्त रास्ते में खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं मुसलमानों का। अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहा है तो पुलिस को इत्तला कीजिए, पुलिस इस सिलसिले में जो है वो कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन ये क्या गुंडागर्दी है, इस बात को लेकर के लोगों में इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा भी पाए जाने की खबरें। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैं बारहा कह रहा हूँ कि ज़मीनी हक़ाइक़ इस कदर भयानक बन चुके हैं कि जिसका इजहार करना मुश्किल हो चुका है, लेकिन मीडिया लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बना रहा है, बीजेपी हुकूमत किस तरह से या मरकज़ी हुकूमत किस तरह से या दीगर रियासतों की हुकूमतें किस तरह से बेवकूफ़ बना रही हैं, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ज़मीनी तौर पर कुछ और है। जैसे मिसाल के तौर पर यूपी में बारहा ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो है ख़वातीन अब महफूज हो गए हैं, फ़लाँ हैं, लेकिन ताज़ा आपको अगर रिपोर्ट में सुनाऊँ, और ये कोई उड़ती उड़ाई रिपोर्ट नहीं है, जो हकीकत है वो ये है कि किस कदर ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस वक्त जो है यूपी में जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई हुई है उनके हरासानी की ख़बरें सामने आ रही। आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त 16,000 केस दर्ज हुए हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़ क्राइम्स की। नेशनल वुमेन कमीशन ने ये रिपोर्ट दी है और वो भी सिर्फ 1 साल में। और इसकी हकीकत क्या है, मैं अभी 2 वाक़यात अभी जो अभी के हैं, जो आज की ताज़ा है, वो आपको सुनाता हूँ। NDTV ने भी इसको रिपोर्ट किया है और बहुत सारे अखबार। सबसे पहले आगरा की ही रिपोर्ट ले लीजिएगा। वॉचमैन रजवीर सिंह जिसका नाम बताया गया है, जबकि अब अखबारात जब खाती अक्सरियत तबके से ताल्लुक़ रखता है तो उसका नाम नहीं लेते, लेकिन वही मुसलमान हो जाता है तो फौरी उसका नाम लिख देते हैं। NDTV ने भी शरारत की है, उसने सिर्फ ये सुर्खी दी है कि जो है एक आदमी ने इस तरह से किया, जबकि उसका नाम रजवीर सिंह है और वॉचमैन है। और उसमें जब फेल हुआ और नाकाम हुआ तो उसको वाटर टैंक में डुबा करके मार दिया, जो एक फील्ड में था। ये दरिंदगी की हद होती है। तो आगरा कहाँ है? यूपी में है। आइए इसी तरह से एक खबर आई, अभी शायद अब वो सुर्खियों में आना शुरू हो जाएगी, नोएडा से। नोएडा में 25 साला खातून को पार्किंग लॉट में गैंगरेप किया गया। नोएडा के गार्डन्स गैलेरिया मॉल के पार्किंग लॉट में 3 को अरेस्ट किया गया है, 2 भागे हुए हैं। और कल से क्या हंगामा मचा हुआ है सोशल मीडिया में, आप जानते हैं कि किस तरह से IIT BHU में कि तालिबा के साथ जो हुआ, उसके साथ किसने मुंह काला किया था, किन्होंने दरिंदगी की थी, उनका ताल्लुक किस पार्टी से था और कितने बड़े बड़े लीडरों के साथ बीजेपी की उनकी तस्वीरें पाई जा रही हैं। मीडिया खामोश बैठा हुआ है, बोलने को तैयार नहीं। जाहिर सी बात है कि क्यों बोलेगा। तो ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन गिरामी, जो अलग तरह के हालात इस वक्त बनते हुए सामने आ रहे हैं भारत की, वो जराइम के एतबार से हो और जिस तरह से मीडिया उसको छुपा रहा है, ये सारी चीज़ें, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह से लगातार गुज़श्ता 3-4 दिन के गैप में जो मैंने सारी खबरें आपके सामने रखी, मॉब लिंचिंग की हो या गौकशी के नाम पर मारने की हो, या आज मणिपुर की जो सूरत हाल है, ये सारा का सारा जो है एक अलग ही नक्शा पेश किया जा रहा है।
अफसोस का मामला ये है कि जो है इस कदर ज़मीनी सतह पर भारत की बिगड़ती हुई इस तस्वीर को मीडिया के सामने पेश नहीं किया जा रहा, आवाम को ये नहीं दिखाया जा रहा है कि असल में हो क्या रहा है इस बात को लेकर के। और उसके अलावा तरक्यात के नाम पर आप देखिए यूपी की एक तस्वीर और आ जाती है हमारे सामने कि हमने कल बताया था कि ज़मीनी सतह की किस तरह से ट्रक ड्राइवर्स एहतिजाज कर रहे हैं, जंगलों को बचाने के लिए आदिवासी और कबायली किस तरह से एहतिजाज कर रहे हैं वो दिखाया नहीं जा रहा। दूसरी ये तस्वीर है, एक जो है ठेले पर बैठे बैठे एक शख्स बीमार हो जाता है, एम्बुलेंस को बारहा उसको फ़ोन किया जाता है, नहीं आता, करीबी हॉस्पिटल में ठेले पर ही रख कर के उसको ले जाने की कोशिश करते हैं, बीच रास्ते में मर जाता है। राम राज्य की बात करने वाले लोगों को ये कुछ भी नहीं पर पता नहीं चल रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, हमारी क्या सूरत हाल। ये यूपी की ईटा की है और तरकारी बेचने वाला है। लोगों ने फ़ोन किया बार बार, कोई आने को तैयार नहीं। तो नाज़रीन गिरामी ऐसी सूरत हाल में अब आप बताएं कि जो है तनकीद अगर ना करें तो क्यों ना करें, हक़ाइक़ लोगों के सामने ना रखें तो और क्या करें। अगर अहम तरीन लोग, मेन मीडिया के लोग ये सारी तफसील हमारे जो सेकुलर हिंदू भाई हैं उनके सामने अगर नहीं रख रहे हैं तो मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ज़मीनी हक़ाइक़ उन लोगों के सामने लाएं ताकि 2024 में वोट देने से पहले लोग सोचें कि जो है उनके साथ किस कदर धर्म के नाम पर जो है नशा चढ़ा करके, नशा पिला करके धर्म का उनसे उनकी जो है कम से कम बुनियादी सहूलियात भी छीन ली जा रही हैं। इसको बताना बहुत ज़रूरी हो चुका है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,